ओम सर्व मंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है सोमवार व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस कलिकाल में समस्त प्राणी अपने पापों को कैसे क्षय करके सुखपूर्वक रह सकेंगे और अपनी मनोवांछित कामना को सरलता से कम समय में कैसे पूर्ण कर सकेंगे। हे महात्मन, किस कर्म से मनुष्यों को अभीष्ट की प्राप्ति होगी, वह कौन सा कर्म है और किस विधि से किया जाता है। हे भगवान, यह भी बताने की कृपा करें। मुनियों की इस लोक कल्याण की भावना का आदर करते हुए सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के हित में जो कुछ प्रश्न किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। अतः मैं कलिकाल में फंसे उन मनुष्यों के हित में एक सरल उपाय बताता हूँ जो परम पवित्र एवं गोपनीय है। उन्हें ध्यान से सुनो। यह परम कल्याणकारी और जल्दी ही सिद्ध हो जाने वाला व्रत है सोमवार व्रत, जो कि महादेव जी की प्रसन्नता का गुप्त साधन है। महादेव जी आशुतोष अर्थात थोड़े में संतुष्ट हो जाने वाले कहलाते हैं। अतः उनकी प्रसन्नता के लिए यह सोमवार का व्रत करना चाहिए। आज मैं तुम सबके समक्ष इस रहस्य को प्रकट करता हूँ। प्राचीन काल में एक नगर में धनवान सेठ रहता था। इतना अपार धन होने पर भी वह बहुत दुखी रहता था, क्योंकि इस धन का भोग करने के लिए उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार एक संत उनके द्वार पर आए और दान की याचना करने लगे। सेठ ने उन्हें दान देकर संतुष्ट किया। उस संत ने सेठ से पूछा, हे भक्त, इतनी अपार धन संपदा के मालिक होकर भी तुम दुखी क्यों हो। सेठ ने कहा, हे महात्मन, मेरे पास अपार संपदा है, परंतु कोई इसका भोग करने वाला नहीं है, अर्थात मेरे कोई संतान नहीं है। वे संत सेठ जी की बात सुनकर द्रवित हो गए और बोले, हे धनिक, उस औघड़दानी शिव की शरण में जाओ, उनसे अपनी याचना करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सेठ जी को उस महात्मा ने शिव पूजा की पूर्ण विधि बताई और अपने मार्ग पर चले गए। उनके जाने के बाद सेठ जी उनके बताए अनुसार प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करने लगे। सायंकाल वे शिव मंदिर में धूप दीप जलाते और प्रभु से संतान के लिए प्रार्थना करते। सेठ जी निरंतर भक्ति और श्रद्धा से महादेव जी की सेवा करते रहे। इस सेवा से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे महेश्वर, अब तो सेठ जी पर कृपा करें, वह निरंतर आपकी सेवा बड़ी भक्ति और श्रद्धा से कर रहे हैं। हे दयानिधि, आपके लिए क्या दुर्लभ है, उन्हें एक पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। देवी पार्वती की बात सुनने के बाद महादेव जी बोले, हे कल्याणी, मैं भी सेठ की भक्ति और सेवा को देख रहा हूँ, परंतु सृष्टि का हर नियम कर्म के अधीन होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अपने पूर्व जन्म में यह सेठ एक राजा था, जिसने रास्ता बनाने के लिए जंगल में आग लगवा दी थी। उस आग में अनेक वृक्ष जलकर खाक हो गए। उन वृक्षों पर पक्षियों के घोंसले एवं अंडे भी नष्ट हो गए। उस पाप के कारण इस जन्म में सेठ निसंतान ही रहेगा। ऐसा ही विधाता का भाग्य लेख है और यही सेठ का प्रारब्ध लेख भी है। इस पर देवी पार्वती ने पुनः महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, क्या प्रारब्ध के प्रेरित भाग्य के लेख को बदला नहीं जा सकता। तब महादेव जी बोले, हे सुमुखे, मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य में परिवर्तन ला सकता है, परंतु प्रारब्ध के कर्मों का प्रायश्चित तो प्रत्येक मनुष्य को करना ही होता है। अतः वर्तमान कर्म के फलस्वरूप में इसे पुत्र संतान का सुख दे सकता हूँ, परंतु प्रारब्ध कर्म के कारण उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष तक ही होगी। सेठ देवी पार्वती एवं महादेव जी की बातें सुन रहा था। यह सब सुनकर सेठ ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी। वह निरंतर सोमवार व्रत और महादेव जी की सेवा करता रहा। ऐसा करते उसे बहुत काल व्यतीत हो गए। महादेव जी की कृपा से सेठ की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने उसने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक का नाम सोम रखा गया। सेठ के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु सेठ को उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही उसने यह भेद किसी पर प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार में पलते हुए बालक 11 वर्ष का हो गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, हे प्राणनाथ, अब अपना सोम विवाह योग्य हो गया है, अतः कोई सुंदर कन्या से इसका विवाह कर दिया जाए। इस पर सेठ जी ने कहा, नहीं देवी, अभी मैं पुत्र का विवाह नहीं करना चाहता, अभी मैं इसे आगे की शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर सेठ जी ने सोम को मामा के साथ बहुत सा धन देकर काशी भेज दिया। सेठ जी के आदेश अनुसार मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, वस्त्र दान करते एवं गरीबों को भोजन कराते हुए चले जा रहे थे। वे दोनों चलते चलते एक मार्ग में रुके। देव योग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और जो राजा बारात लेकर आया उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि कानेवर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। इस कारण जब उसने सेठ जी के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर बारात का द्वारचार करा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। राजा ने उस सोम के मामा से प्रार्थना की तो वे दोनों सहमत हो गए। राजा ने तुरंत सोम को स्नान आदि कराकर वस्त्र अलंकार से सजाकर दूल्हा बना दिया।
इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसे घोड़ी पर चढ़ाकर धूमधाम से बारात का द्वारचार हुआ। उस सुंदर वर को देखकर स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और बड़ी सुंदरता से सब काम हो गया। वर के पिता ने सोचा कि द्वारचार तो संपन्न हो गया है, परंतु कहीं फेरों के समय कोई बाधा ना आ जाए, इसलिए विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो अच्छा है। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस सोम के मामा से विनय पूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपा करके फेरों और कन्यादान के समय भी मेरा साथ दे दें तो बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले मुंह मांगा धन प्रदान करेंगे। उन दोनों मामा भांजे ने वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और विवाह का संपूर्ण कार्य बड़ी अच्छी तरह संपन्न हो गया। जब सोम विवाह के उपरांत महल में गया और राजकुमारी से वार्तालाप करते करते जब राजकुमारी सो गई, तब सोम ने उसकी चुनरी में लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुझे ब्याहने आया है वह एक आंख से काना है, इसलिए उसके बदले मुझे दूल्हा बनाकर सब कार्य कराया गया था। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं पढ़ने काशी जा रहा हूँ। ऐसा लिखकर सोम वहां से चला गया। जब राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी चुंडी में के पल्ले में यह बात लिखी देखी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात को खाली ही लौटना पड़ा। बारात के लौट जाने के बाद राजकुमारी ने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे पति की शिक्षा कुशलता से पूर्ण हो जाए और वे मुझे शीघ्र ही प्राप्त हों। इस तरह काशी विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए राजकुमारी ने सोमवार व्रत करके महादेव जी की सेवा करते हुए अपनी पति की लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। वहाँ काशी में सोम अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगा। अध्ययन करने के साथ साथ वह प्रतिदिन मामा के साथ मिलकर यज्ञ करता और ब्राह्मणों को भोजन और दान आदि देता। ऐसा करते हुए सोम 12 वर्ष का हो गया। प्रतिदिन की तरह आज भी वह यज्ञ कार्य की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसकी तबीयत खराब लगने लगी। उसने अपने मामा से यह बात कही। मामा ने उसे भीतर जाकर आराम करने को कहा। सोम अंदर जाकर सो गया और सोते सोते ही उसके प्राण निकल गए। यज्ञ की तैयारी हो जाने पर जब मामा यज्ञ करने के लिए सोम को कमरे में बुलाने आए तो देखा सोम मर चुका था। मामा बहुत दुखी हुए। उसने सोचा यदि यह समय रोना पीट न किया तो यह यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः मामा ने धैर्य धारण कर यज्ञ को संपूर्ण कराया। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन व वस्त्र आदि देकर विदा किया। यज्ञ में देवताओं सहित शिव पार्वती भी आए थे। देवी पार्वती ने सोम को यहाँ वहाँ न पाकर ढूंढते हुए कमरे में गईं। देखा सोम निष्प्राण पड़ा हुआ था। यह देखकर देवी पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो कि आपके वरदान से हुआ है। शिव जी ने कहा, हे महादेवी, इसकी आयु इतनी ही थी जो यह भोग कर चुका है। तब देवी पार्वती ने कहा, हे परमेश्वर, इस यज्ञ में समस्त देवताओं सहित आपने जो यज्ञ को ग्रहण किया है वे सभी निषेध हो गए हैं, क्योंकि यह यज्ञ के समय से ही निष्प्राण है, इसलिए आपको इसे जीवन देना चाहिए। दूसरे, जिस राजकुमारी के साथ इसका विवाह हुआ है वह भी आपकी परम भक्त है। तीसरे, इस लड़के के पिता भी आपके परम भक्त हैं और आपका सोमवार का व्रत अनुष्ठान भी करते हैं, इसलिए अपने व्रत की मर्यादा रखने के लिए आप भक्तों के संकट दूर कर उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। सो हे महेश्वर, आपको अपने वचन का मान रखना ही होगा। देवी पार्वती के बार बार आग्रह करने पर महादेव जी ने अपने प्रण का मान रखते हुए सोम को जीवन दान दे दिया। शिव जी की कृपा से सोम पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती अपने परम धाम कैलाश चले गए। अब सोम और उसके मामा प्रसन्न चित्त होकर यज्ञ करते और दान दक्षिणा देते हुए अपने अध्ययन काल को पूर्ण करते। अध्ययन पूर्ण करके जब वे घर की ओर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसी नगर से गुजरे जहाँ सोम का विवाह हुआ था। सोम और मामा ने जब उस नगर में यज्ञ आरंभ किया तो खबर पाते ही राजा रानी उस के लड़के सोम को पहचान कर उसे राजमहल ले गए और वहां उसका बड़ा आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने बहुत सारा धन देकर दास दासियों के साथ अपनी पुत्री और जमाता सोम को विदा किया। अब वे उसी प्रकार यज्ञ रचाते हुए अपने नगर में आ गए। तब मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर तुम्हारे आने की सूचना दे दूं। सोम के आने की खबर देने मामा सोम के माता पिता के घर पहुंचा। उस समय सोम के पिता माता घर की छत पर बैठे विचार कर रहे थे, यदि हमारा पुत्र वापस लौट आएगा तो हम भी छत के नीचे उतर आएंगे, और यदि पुत्र की मृत्यु का समाचार आया तो हम भी छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। उसी समय सोम के मामा ने आकर यह संदेश दिया कि आपका पुत्र सकुशल वापस लौट रहा है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक सारा हाल कह सुनाया और कहा कि आपका पुत्र राजा की पुत्री से विवाह करके अपने दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर आ रहा है।
मामा का संदेश सुनकर सोम के माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सेठ जी ने मृत्यु को जीतने वाले महामृत्युंजय भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने पुत्र और पुत्र वधू के स्वागत में सारा नगर सजाया। ढोल सहनाइयाँ बजने लगीं। सोमवार व्रत के प्रभाव से सेठ ने अपना खोया हुआ पुत्र पुनः प्राप्त किया। इसी प्रसन्नतापूर्ण मन से सेठ जी ने भगवान नीलकंठ से प्रार्थना की कि हे महेश्वर, जिस प्रकार आपने मुझ पर कृपा दृष्टि की, उसी प्रकार जो भी भक्त संकल्प पूर्ण आपका सोमवार व्रत करेगा, उसका अनुष्ठान पूर्ण होते ही वह आपकी कृपा का अधिकारी हो जाए, उसके सभी संकट आपकी कृपा से दूर हो जाएं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। देवी पार्वती और महादेव जी ने सेठ की विनती स्वीकारते हुए दोनों वर मुद्रा में हाथ उठाकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह अति पावन सोमवार व्रत कथा सुनकर सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय श्री राम।